दोस्तों, आप सबको भारत की भाषा विद संदीप भटनागर में बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं बात करता हूं एक बहुत बड़े एक्सपोर्ट ऑर्डर की, जो कि हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान को मिला है। और उसकी चर्चा हर यूट्यूब चैनल, सोशल मीडिया, इवन मेन मीडिया में भी छाई हुई है लास्ट के 2 दिनों में। तो मैंने सोचा कि ये कौन सी चीज है जिसका इतना बड़ा एक्सपोर्ट ऑर्डर पाकिस्तान को मिला। पाकिस्तान बनाता क्या है? अच्छा, मिला भी चाइना से। तो मैंने कहा कि ये जीएफ थंडर होगा, वो तो बनाता है, लेकिन वो तो चाइना 80% उसमें चाइना का हाथ है, तो वो तो एक्सपोर्ट नहीं माना जाएगा अगर उसने वो चाइना ने लिया तो। और क्या बनाता है? मैंने कहा एक नमक बनाता है, वो सेंधा नमक। मैंने कहा वो ऑर्डर तो जाता रहता है, इंडिया में भी आता है, पाकिस्तान में भी जाता है और चाइना में भी जाता है, तो उसकी तो इतनी खबर नहीं होगी। फिर जब मैंने डीप में जाके ये इंफॉर्मेशन पूरी देखी, तो दोस्तों, पाकिस्तान को चाइना से गधे सप्लाई करने का ऑर्डर मिला है, 2,16,000 गधे। और ये ऑर्डर 1 साल की कठिन तपस्या के बाद पाकिस्तान को मिला है, जिसमें उन्होंने 1 साल तक नेगोशिएशंस किए हैं विद चाइनीज गवर्नमेंट, उसकी कॉस्टिंग की, उसकी क्वांटिटीज की। पहले चाइना बोल रहा था 50,000, फिर 1 लाख, फिर 1.5 लाख, और फाइनली वो सेटल हुए हैं 2,16,000 गधे। तो मैं ये सोच रहा था कि बाकी 25 करोड़ का क्या होगा? केवल 2 लाख ले जाएंगे आप? अरे 1, 2, 3, 4 करोड़ का ऑर्डर मिलता तो समझ में भी आता। चलिए, 25 करोड़ गधे नहीं होंगे, 24 करोड़, 50 लाख होंगे, 50 लाख घोड़े होंगे पाकिस्तान में। 50 लाख घोड़े तो होंगे ना, जिससे पूरा देश चल रहा है। लेकिन अब चाइना ये बोलता है कि अगर आपने ये सप्लाई किसी सिटी से की तो आपके लोग हैं चोर और होगी मिलावट, इसलिए हम बूचर खाने बनवाएंगे शहर के बाहर। वहां पे चाइनीज लोग होंगे जो उसका इंस्पेक्शन करेंगे, ऑन साइट इंस्पेक्शन। पहला इंस्पेक्शन ऑन साइट, क्योंकि उनको यह भी विश्वास नहीं है कि ऑन साइट इंस्पेक्शन करने के बाद जब पैकिंग करेंगे, तो पैकिंग करने के बाद जब तक वो चाइना पहुंचेगा तब तक उसमें कुछ गड़बड़ी ना हो जाए, कोई मिलावट ना हो जाए। बताइए, गधों में भी मिलावट। इसलिए पूरी टीम चाइना की आएगी और वो अपने हिसाब से बूचर खाने बनवाएगी, और वहां पे वो गधे कटेंगे, उसकी जो खाल है वो अलग जाएगी, हड्डियां अलग जाएगी, और जो खाने वाला मांस है वो अलग जाएगा, चाइना में सप्लाई होगा। एक डिमांड चाइना की और थी कि हमें कुत्ते भी चाहिए। अरे तो भाई, अब कुत्तों के बारे में तो मैं जानता नहीं कि पाकिस्तान में कितने हैं, लेकिन अगर कुत्ते नहीं है तो जैद हामिद को ही भेज देते, उनकी तरह 10-15 तो मिल ही जाएंगे। हो सकता है चाइना का उनसे काम चल जाए। दोस्तों, कहने की बात यह है कि कोई कंट्री, अब हम सीरियस बात पे आते हैं, कोई कंट्री किस हद तक नीचे गिर सकता है, उसकी क्या परिकाष्ठा है, ये आपको आज के पाकिस्तान की हालत देख के समझ में आ जाएगा। ब्रिक्स में बुलाया नहीं गया। अच्छा, बुलाया भी जाता तो क्या कर लेते? आपके पास एक्सपोर्ट करने के लिए क्या है? इंपोर्ट करने के लिए डॉलर्स नहीं है। 5 या 6 बिलियन डॉलर्स मांगे तांगे के आपके रिजर्व में हैं। आप कुछ ले नहीं सकते बाहर से, बनाते कुछ है नहीं, गधे ही बनाएंगे। हम तो कहते हैं गधों की खेती करो। 1, 2, 4, 5 करोड़, 25 करोड़ है, 30-35 करोड़ बनाओ और उसको पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट करो खाने के लिए। कुत्ते हो तो उनको भी एक्सपोर्ट करो, क्योंकि जो आपका ज्ञान है
जो आपकी नॉलेज है, जो आपका दायरा है, उसके हिसाब से आप जो एक्सपोर्ट कर सकते हैं वो आप कर रहे हैं। ऑन सीरियस नोट आई वुड से कि अगर पाकिस्तान ने अपने एजुकेशन सिस्टम को नहीं बदला, आपने, और वो बदलना है प्राइमरी स्टेज से, मैं कहता हूं उससे पहले से, जब बच्चा 1 साल का होता है और उसको क्या पढ़ाया जाता है उससे शुरू होता है। देखिए, एक बच्चे का आईक्यू 6-7 साल से बाद में नहीं बढ़ता है। उसकी जो बेसिक नेचर होती है वो 6 साल के बाद नहीं बदलती है। बिहेवियर चेंज होता है 6-7 साल के बाद, लेकिन 6 साल तक उसका नेचर एक एडॉप्ट कर लेता है वो, और उसके बाद वो चेंज नहीं होती है जिंदगी भर। अगर 6 साल की उम्र में आपने उस बच्चे को नफरत सिखा दी, नफरत किसी से भी हो, नफरत हिंदू से भी हो सकती है, नफरत अपने मुसलमान भाइयों से भी हो सकती है, नफरत अपने देश से हो सकती है, नफरत काफिरों से हो सकती है, नफरत अपने पड़ोसी से हो सकती है, और किसी से भी अगर आपने इतने छोटे बच्चे को नफरत सिखाई है तो उसकी घुट्टी में नफरत पैदा हो जाती है। उसके बाद वो नफरत करना ही सीखता है। और लोग कहते हैं कि वहां पे इंडस्ट्री नहीं लग रही है, इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है, बला बला बड़ी 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 बातें होती हैं, लेकिन कोई भी उसकी बेसिक तय पे जाना नहीं चाहता कि ऐसा क्यों हो रहा है। आप आलू की सब्जी बना रहे हो और अगर आलू ही सड़ा है तो उसमें आप कितने अच्छे मसाले डाल लो, सब्जी सड़ी हुई होगी। और इसका वाइस वर्सा भी है कि अगर आलू सही है और उसके मसाले, जो उसकी पेरीफेरी है, वो ही खराब है, तो भी सब्जी ठीक बनेगी नहीं। और पाकिस्तान का एग्जैक्टली यही हाल है कि उसका आलू भी खराब है और उसके मसाले भी खराब। दोनों चीज अगर खराब हो जाएं तो सब्जी तो खाने लायक बन ही नहीं सकती। और यही कंडीशन आज पाकिस्तान की है। तो अगर हम जैसे लोगों का कटाक्ष से बचना है, पूरे दुनिया में हिकारत की नजर से देखे जा रहे हो, अगर उससे बचना है तो 20-25 साल लगेंगे। लेकिन शुरू से बच्चे को जो तबीयत दी जा रही है उसमें सुधार लाइए, और जो प्राइमरी एजुकेशन से जो बच्चे की एजुकेशन होती है उसमें हल्के 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 आप सुधार लाइए। और अरे कुछ मत कीजिए, इंडिया से रिक्वेस्ट कीजिए कि आप इंडिया का एक नॉर्मल कपल अपने बच्चे को कैसे पालता है, उसकी पढ़ाई कैसे करता है, आप एक एग्जाम्पल ले लीजिए और वही पूरे पाकिस्तान में लागू कर दीजिए। आपको पता चल जाएगा कि हिंदुस्तानी कपल के लिए एक बार उसका बच्चा पैदा हो जाता है, उसके बाद उसकी पूरी जिंदगी उसका बच्चा होता है और बच्चे की एजुकेशन होती है। अपनी जान, अपनी गाड़ी, अपना घर, अपनी क्या कहते हैं उनको, जमीनें बेच देते हैं केवल बच्चे की एजुकेशन में। और बच्चों को नफरत नहीं सिखाई जाती। बच्चा 11-12 तक भी आ जाता है तब भी उसको यह पता नहीं होता कि हमारा दोस्त हिंदू है कि मुसलमान है कि सिख है कि ईसाई है। दोस्त दोस्त होता है, दोस्त का कोई धर्म नहीं होता। ये चीजें अगर आपने नहीं सुधारी तो हम जैसे लोग ऐसे ही आपके बारे में बोलते रहेंगे और मजे लेते रहेंगे। मजा लेना है क्यों? क्योंकि ये रास्ता आपने खुद चुना है, हमने नहीं कहा था चुनने के लिए। हम तो बड़े प्यार से आपको अपने साथ रखना चाहते थे। ये रास्ता आपने चुना है और भुगतना भी आप ही को पड़ेगा। और अगर उसको सही करना है तो वो भी आपको ही करना पड़ेगा। और आपके पास हिंदुस्तान से अच्छा उदाहरण,
है ही नहीं, हो ही नहीं सकता, क्योंकि डीएनए सेम है। आप कोई चीज ऑस्ट्रेलिया से सीखना चाहें, यूके से सीखना चाहें, यूएस से सीखना चाहिए, उनका कल्चर बिल्कुल डिफरेंट है। आपके लिए मुश्किलें हो सकती हैं, लेकिन इंडियन कल्चर तो आपका है। आपकी शादी में इंडियन कल्चर, आपके गानों में इंडियन कल्चर, हिंदी मूवीज चलती हैं, वहां पे लैंग्वेज हिंदी है। जो आप है, था, ये सब जो बोलते हैं वो हिंदी तो है। हिंदी से ही ड्राइव की है आपकी उर्दू। तो बेस तो हिंदी है, बेस तो हम इंडियंस हैं। हमसे सीख के आप आगे अगर बढ़ें, और कुछ मत कीजिए, केवल रिपल का कर दिए मिरर, जैसे यहां पे होता है उसका मिरर इमेज अगर पाकिस्तान में कर दिए तो पाकिस्तान इंडिया से आगे जा सकता है और हम जैसे लोगों के मुंह बंद हो सकते हैं। तो एक बार ख्याल कीजिएगा जरूर, और अपने दोस्तों अपने कमेंट्स में बताइएगा कि पाकिस्तान क्या करे कि उसको इस तरीके की लानतें देखनी ना पड़े और सुननी ना पड़े। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।